हेलो गैस यूट्यूब फैमिली, मेरे एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ और क्या जानकारी मिलने वाली है, तो आप लोग वीडियो मेरा एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जो विशेषकर मेरे भाई बहन जो कोई भी हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कुछ भी चला रहे हैं, तो उन्हीं लोग को बताना चाहूँगी। और मेरा फेसबुक चलाते हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मेरा शायद एक सप्ताह या एक महीना ऐसे कुछ हुआ होगा, ज़्यादा दिन नहीं है। लेकिन मेरा फेसबुक फॉलोवर 5,000 से ऊपर हुआ है। जो फेसबुक के जरिए बात हो रहा है, चैट किया जा रहा है और उसमें फ्रॉड हो रहा है, तो उसी तरह मेरे साथ भी हुआ है। तो एक इंसान, एक बंदा मेरे साथ भी चैट किया, मतलब मैसेज के जरिए मुझसे बात किया। तो मैं भी उसका रिप्लाई करने लगी। वो भी उसने कहा कि हाय हेलो, आप कहाँ से हैं बताइए, इससे ही बोला। तो मैं भी उसका रिप्लाई देने लगी कि हाँ हेलो हाय, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, ऐसे ही करके। और उसके बाद में ऐसे ही मतलब धीरे धीरे बात हुआ, ऐसे ज़्यादा नहीं, सिर्फ बहुत कम। उसी में धीरे धीरे बात हुआ और उसने कहा, अपना स्टोरी सब बताया। मैं भी पूछी कि आप क्या करते हैं, क्या जॉब करते हैं। तो वो बताया कि मैं यहाँ लंदन का मैनेजर, कुछ कुछ काम के बारे में बताया था, थोड़ा सा मुझे याद तो नहीं है। और अपना घर परिस्थिति का स्टोरी सब बताया। तो मुझे थोड़ा सा खराब लगा, क्योंकि अनाथ बच्चा बोल करके बताया, माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया और मैं छोटा सा बच्चा था, सड़क में या गली गली भटक के जहाँ कहीं भी सो के बड़ा हुआ और अनाथ आश्रम में पला बढ़ा बढ़ने के बाद कुछ नौकरी जॉब कुछ लगा होगा पढ़ने लिखने के बाद। बताया स्टोरी पूरी डिटेल के साथ, ऐसा है वैसा है करके। तो मुझे दया आ गई। वो बताने लगा, मेरे पास दीपावली में या कुछ प्रोग्राम में या कुछ त्योहार में मेरे साथ माँ बाप ही नहीं रहते हैं, मेरा आगे पीछे कोई ही नहीं, ऐसे बोल करके बोला। और एक दोस्त है पाकिस्तान का वर्ग के बताया, और एक दोस्त आप हो छत्तीसगढ़ से, आपके सिवा और मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, ऐसे बोला। तो मैं बोली कोई दिक्कत नहीं, फ्रेंड है तो फ्रेंड की तरह रह सकते हैं, ऐसा क्या प्रॉब्लम है, मैं बोली। तो उसने क्या कहा, ठीक है, बोला कि 1 महीना का छुट्टी मुझे मिल गया है, तो मैं आपके पास मिलने आ सकता हूँ क्या, ऐसे बोला। तो मैं बोली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ सकते हैं, ये मैं बोली। तो निकल चुका वो वहां से, लंदन से। वो शाम का टाइम, मेरा यहाँ शाम का टाइम हो रहा था इंडिया में, यही टाइम। तो मॉर्निंग का टाइम या कौन सा टाइम है वो निकला मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियो मेरे लिए भेज दिया कि मैं निकल रहा हूँ करके। तो मैं देखी उसका वीडियो, हाँ वो निकल चुके हैं एयरपोर्ट में, एरोप्लेन में बैठ चुके हैं करके। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि मैं वीडियो निकाल के रखी हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग देखेंगे तो विश्वास जरूर लगेगा, क्योंकि ये अनाथ बच्चा या फ्रॉड नहीं है ऐसे करके लगेगा। कोई भी सोच ही नहीं सकता है कि ये आदमी फ्रॉड है करके। निकल चुका मॉर्निंग का टाइम पे, यहाँ मुंबई पहुंचा हूँ करके मुझे फ़ोन किया, शायद 8:30, 9, 10 ये टाइम पे। तो मैं कॉल रिसीव की, तो उसने बोला कि मैं मुंबई में पहुंच चुका हूँ। तो उसने क्या कहा, मेरा आधार कार्ड ले करके रखा था, मतलब मांगा था तो मैं दे दी। मतलब एक मेरा भी गलती है इसमें, मेरा आधार कार्ड को दे दी, मुझे नहीं देना था अनजान शख्स को। मुझे दया आ गई, इसी वजह से मैं दे दी। चलो कोई बात नहीं, आ रहे हैं तो मेरे भरोसे में आएंगे यहाँ पे, ऐसे करके। तो वहाँ मुंबई में उतरने के बाद एयरपोर्ट से वहाँ काउंटर में गया होगा या नहीं गया होगा, मुझे तो नहीं पता और मैं नहीं देख रही हूँ, तो मैं आप लोगों को कैसे बताऊंगी।
क्योंकि काउंटर में एक शख्स मुझे फ़ोन लगाया और बोला कि अर्चना नाग आप ही हो करके। हाँ यस, मैं ही हूँ। सब एड्रेस पूरा बताया पढ़ के। हाँ ये मेरा ही बोली मैं। उसके बाद में उसने कहा कि ये पहली बार लंदन से इंडिया आ रहे हैं, आपके क्या लगते हैं, ऐसे कहा उसने। तो मैं बोली कि ये मेरा फ्रेंड है करके। ओके, वो उसने बोला। तो फिर देखिए, आपके पास आ रहे हैं, ज्वाइन लेटर इसके पास नहीं है, ज्वाइन लेटर के लिए आपको पैसा भरना पड़ेगा बोला। तो मैं पूछी तो कितना लगेगा सर, ऐसे करके। तो उसने बताया 13,000, 13,000। तो मैं सोच के अफसोस हो गई, इतना ज़्यादा, हे भगवान मैं कहाँ से दूंगी। ऐसा मुसीबत में मेरे साथ कभी हुआ भी नहीं था, मैं कभी फंसी भी नहीं थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि करूँ भी तो क्या करूँ। तो मैं वहाँ यहाँ पैसा ढूंढी, मेरी फ्रेंड को फ़ोन लगाई, देखिए ना मेरी फ्रेंड ऐसा ऐसा हुआ है, वहाँ से एक फ्रेंड आ रहा है तो ज्वाइन लेटर बनाने के लिए इतना इतना पैसा मांग रहा है, ऐसे करके। तो मना बुझा करके उसके यहाँ मांगी, तो ट्रांसफ़र कर दी, भेज दी। तो मैं भेज दी उसको 13,000, 11:30 बजे आसपास शायद। उसके बाद में 1-2 बजे फिर से उसका कॉल आया, मतलब काउंटर से बात हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, मुझे नहीं पता। उसने फ़ोन करके बताया कि देखिए मैम, ये बहुत सारा पैसा लेके आ रहे, 1-1.5 लाख से भी, उससे भी ज़्यादा लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए पैसा आपको फिर से भरना पड़ेगा, ऐसे करके बोला। तो मेरा दिमाग खराब हुआ उस समय। तो उसने बताया कि मैं पूछी कि कितना लगेगा सर, वो बता दिया 28,000। मेरा दिमाग घूम गया। हम जैसे गरीब लोग कहाँ से दे सकते हैं, आप ही लोग सोच सकते हैं। जो स्टोरी है, जो सही बात है, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को सही नहीं बताऊंगी तो आप लोग सोचेंगे कि ये झूठ बोल रही है। तो मैं बोली कि ठीक है, मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ वहाँ ऐसे मतलब फ़ोन करके देखी, कोई इतना ज़्यादा गांव घर में तो रकम नहीं दे सकता है, कौन देगा, कोई नहीं देगा। तो मैं उसको बाद में फ़ोन लगाई, बोली कि देखिए मेरे से इंतज़ाम नहीं हो रहा है, नहीं हो पाएगा मुझसे। तो उसने क्या कहा, और लंदन वाला वो लड़का, कि प्लीज़ कैसे भी करके यहाँ से मुझे निकालिए, निकालिए प्लीज़, ऐसा करके बोल रहा है मुझे। तो मैं कहाँ से निकाल सकती हूँ, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं कहाँ से ढूंढूंगी। इंटरेस्ट वाला पैसा है, वहाँ से ले लो ना प्लीज़ प्लीज़, ऐसे करके रिक्वेस्ट करने लगा। प्लीज़ इंटरेस्ट वाला पैसा ले लो ना, मैं तो वहाँ आऊँगा आपके पास तो मैं पाई पाई चुका दूंगा, आपका पैसा लूँगा नहीं, खाऊंगा नहीं, ये बात बोलने लगा। ठीक है, आप आ रहे हैं देंगे, ऐसा बात तो नहीं है, और जब आप आ रहे हैं तो क्यों नहीं देंगे। तो मतलब पैसा एक्सचेंज करने के लिए 28,000 भरेगा तो उसका पैसा एक्सचेंज हो जाएगा, ऐसे करके। और मैं किसी से जानकारी नहीं ली थी और मुझे पता भी नहीं था कि इस तरह का ऐसे होता है करके। तो मैं थक गई, परेशान हो गई, वहाँ यहाँ फ़ोन लगाई, मेरी दीदी को लगाई, हर जगह लगाई कि नहीं आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, ऐसे करके बताई। तो वो शाम को फिर 5 बजे लगाया, क्यों पैसा का इंतजाम हुआ या नहीं, ऐसा करके। नहीं मेरे से नहीं हुआ क्योंकि अभी बारिश हो रहा है, मैं ऐसे बोली। तो उसने क्या बोला, ठीक है सुबह मॉर्निंग 8 बजे तक मैं वेट करूँगा यहीं पर, आप कहीं से भी खोज लीजिए और भेज दीजिएगा, ऐसा करके। मुझे तो नहीं मिला और मैं ढूंढने का कोशिश की भी नहीं। जब फ्रॉड वाली बात निकली तो, और मॉर्निंग जब हुआ
तो उसके बाद में मैसेज नहीं ना कुछ नहीं, उसकी तरफ से कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है। फिर मैं ज़बरदस्ती मैं बोली उसको, मतलब कमेंट कर दी कि हाँ मुझे 20,000 मिल गया है पैसा, आपको पैसा चाहिए या नहीं चाहिए बोली। तो तुरंत बाद में फ़ोन किया, हाँ क्या हुआ, मिला या नहीं मिला, ऐसे करके बोला। तो मैं बोले नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मैं इतना ज़्यादा रकम कहाँ से ढूंढूंगी, आप ही सोच सकते हैं। तो फिर मुझे क्यों मैसेज की, ऐसे करके बोला बताने के लिए। तो आप बोल रहे थे ना, मैं बोली कि आप बोल रहे थे कि नेकलेस ला रहा हूँ, गोल्ड लेके आ रहा हूँ, ऐसे बोल के बताए थे मुझे। तो मैं बोली आप गोल्ड नेकलेस जो कुछ भी ला रहे हैं तो उसे बेच दीजिए और पैसा एक्सचेंज कर दीजिए, मैं बोली। तो वो नहीं माना, मतलब उसके पास था ही नहीं या नहीं था मुझे नहीं पता, हम तो देख नहीं रहे हैं। तो ऐसे फ्रॉड करने वाले हर तरह के कॉमेडियन करते रहते हैं। वो रोने वाला वॉइस भेजा था, प्लीज़ अर्चना प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालिए, किसी तरह करके निकालिए, रो रो के वॉइस वाली आवाज़ भेजा हुआ था, ताकि वो मेरी आवाज़ को सुन करके तरस खा जाए, ऐसे करके। मुझे तरस नहीं आया और तरस खाना ही नहीं चाहिए। मेरा बात को सुन करके आप लोगों को विश्वास हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों को वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग खुद देख लीजिएगा इसका वीडियो। आज उनसे मिलना और मैंने उसे कहा फ़ोन करके, देखिए आप मेरे साथ फ्रॉड किए हैं, आप फ्रॉड हो, ऐसा करके मैं बोली। तो उसने कहा इंडियन वाले औरत लोग ऐसे होते हैं, ऐसे गिरे हुए होते हैं, ऐसे करके मुझे बोला। अच्छा, इंडियन की लड़कियां या औरत ऐसे होते हैं, मैं बोली हाँ सच है ये, ऐसे करके वो बोला। तो आप फ्रॉड कर रहे हैं वो अच्छा है, ऐसे बोली। ज़्यादा बहस वहस नहीं की। देखिए मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, मैं आपका वीडियो निकालूंगी और यूट्यूब में डालूंगी, मैं बोली। तो उसने क्या कहा मुझे, अच्छा मेरा वीडियो बनाएगी आप, बोला। तो, तो मैं बोली हाँ मैं वीडियो बनाऊंगी, क्यों नहीं, जरूर बनाऊंगी, मैं बोली। तो क्या बोल रहा है, अच्छा आप मेरा वीडियो बनाएगी तो सीबीआई आपको देखेगा, आपको कुछ करेगा, ऐसे बोला। तो मैं कुछ बोली भी नहीं, अच्छा ठीक है देख लेगा, मैं बोली। उसके बाद में फ़ोन काट दिया। उसके बाद में हम दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। और अभी मैं शाम का टाइम में उसका फेसबुक चैनल जो भी आईडी है उसमें जा कर के मैं देखी कि इसका वीडियो है या नहीं है करके। तो जाके देखी पूरा वीडियो वगैरह पूरा डिलीट कर चुका है। मैं उससे पहले उसका वीडियो निकाल चुकी थी, ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूंगी करके। वो डर चुका क्योंकि वो फ्रॉड है, इसलिए अपना वीडियो डिलीट किया। तो मेरे जो भाई बहन मेरा वीडियो जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, प्लीज़ सतर्क रहिएगा, सोच समझ के किसी के साथ बातें कीजिए, भाई बहन जो कोई भी। तो यही बताना चाहूँगी, जिस किसी के साथ गुजरा भी होगा नहीं भी गुजरा होगा, आज मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, कभी आपके साथ भी हो सकता है। तो यही आप लोगों के लिए जानकारी मैं लेके आई थी, और इससे ज़्यादा क्या बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, यहीं से एंड करती हूँ। आप सभी को बाय बाय मेरे यूट्यूब फैमिली।